चलो देखो, आज वैसे तो एक लंबी मैराथन लेंगे ही हम। ये जो जनवरी से लेके जुलाई तक का, अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है, आज बहुत फटाफट हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन में हम करेंगे जो प्रमुख सूचकांक है, इससे एक सवाल आता है, चाहे वो एचडीआई का पूछ ले, चाहे वो करप्शन का पूछ ले, चाहे वो इनोवेशन इंडेक्स पूछ ले। तो आप पूरे कंसंट्रेशन से एक बार इनको सुन लीजिए। प्रायोरिटी है, भारत की रैंक पूछता है या टॉप नेशन पूछता है। फिर कोई एक आध सवाल ऐसा आ जाए कि इसको जारी कौन करता और करता, वो तो बहुत कम संभावना है। सबसे ज़्यादा आपको जो याद करना है, जैसे ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, वैसे तो इससे सवाल पूछा नहीं गया अभी तक, ये इसका बहुत सारा संस्करण आता रहता है। इसका मतलब है कि कौन सा देश ऐसा जिसका पासपोर्ट सबसे ताकतवर है, तो जिसके सींग ऊपर सिर पे होंगे वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो सींग का मतलब सिंगापुर सबसे ताकत की स्थिति में है। और जब भी आप को कोई वीजा पासपोर्ट मिले तो साथ में 5 लोगों को जाना होता है, तो 7-5 है। तो आप याद रखो पासपोर्ट में कितनी रैंक है अपनी, 7-5। ये पूछ ले कि हमारे भारत को कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है, क्योंकि हमारे पास 56 इंच का सीना है। जिस देश में चाहो घुस जाओ, तो 56 इंच का सीना मतलब 56 देशों में बिना वीजे के घुस सकते हैं। वीजे के साथ में 7 5 लोगों को साथ में जाना होता है। ताकतवर कौन है, सीइंग वाला सिंगापुर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ये परीक्षा के लिए बहुत काम की है। इसमें ये पूछता है कि जेंडर गैप में भारत की क्या रैंक है। देखो, इधर पुरुष है, इधर पुरुष है, तो 2 गए, 1 1 2, 2 बीच में लिख देते तब तो गैप नहीं होता, पर अब तो गैप आपने कितना लिख दिया बीच में, 3 लिख दिया। तो 1 के बाद में 2 आना चाहिए था, गैप खड़ा कर दिया आपने। तो भारत की रैंक कौन सी है, 131वीं है। जेंडर के गैप के मामले में याद रखना पड़ेगा। अच्छा, पहला स्थान है वो आइसलैंड का है, दूसरा फिनलैंड का, तीसरा नॉर्वे का। पहला याद रख लो, आइसलैंड। भाई घर पे अगर जेंडर का गैप नहीं करना महिला पुरुष को, तो सबको ठंडा रखना पड़ेगा, आइस लगा लगा के आइसलैंड। और उनके साथ में आपको फन करना पड़ेगा, फन का मतलब मजाक होता है। आइस लगाओ, फन करो, ताकि गैप कम से कम रहे। भारत 131 पर है। अगला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि प्रेस के फ्रीडम के मामले में बहुत पीछे हैं भाई हम। हमारी जो है ये, एक बार आईएएस में पूछा कि क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये शायद की एक एनजीओ है जो इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। भारत का स्थान देखो, ये अपने लिए शर्म की बात है। अपनी प्रेस जो है वो 157 रैंक पर, हम इतने में इतना पीछे हैं। हमारी रैंक पहला नॉर्वे, वहां पे कोई मना नहीं करता, कोई नोट नहीं है, नॉर्वे कोई मना नहीं कर रहा है। तो भारत की रैंक 157। इसका मतलब हमारे जो सत्ता पर लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी जो सत्ता पर बैठा हुआ है, उसने पूरी प्रेस को कंट्रोल कर रखा है। तो 1 और सत्ता का मतलब होता है 57, तो 157 प्रेस के मामले में हम। मानव विकास सूचकांक, एक सवाल आएगा आपके एग्जाम में। मानव विकास सूचकांक में जो स्थिति है अपनी, जारी 6 मई 2025 को हुआ। अभी के लिए इतना याद रखो, इस पर मैं एक अलग से क्लास बनाने वाला हूँ इंडेक्स पर। अभी के लिए याद रखो, अपने एचडीआई में 130वें नंबर पर हम हैं, 13-0। तो एचडीआई की बात करेगा तो 13-0 बता देना, अभी के लिए इतना याद रखना है। अब ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है और है, वो तो एक लंबी मैराथन लूंगा। अभी केवल आपको टाइटल याद करवाने के लिए कि किस रैंक में क्या है। आइसलैंड, एचडीआई और आइसलैंड। आइसलैंड जेंडर गैप में भी आया था, एचडीआई में भी आइसलैंड टॉप पर आ गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रसन्नता सूचकांक। प्रसन्नता सूचकांक में हम 116वें नंबर पर हैं। अब याद रखना कि प्रसन्नता में भी हम कितने पर हैं, 116। एक आदमी लगभग 16 साल में जाके वो फिर पर्सन होने लग जाता है, क्योंकि उसको कॉलेज वॉलेज में एंट्री हो जाती है, उसकी स्कूल से निकल जाता है। तो 116 क्या याद रखोगे, प्रसन्नता में हमारी रैंक कितनी है, 116, 116वीं रैंक है अपनी। और सबसे ऊपरी ऊपर पर्सन होगा, मतलब वो फन करेगा, मजाक करेगा, फन, तो फिनलैंड। औरों के आइस लगाएगा तो आइसलैंड। तो सबसे ऊपरी ऊपर फिनलैंड, दूसरे पर आइसलैंड। और भारत की रैंक आपको बता दी हैप्पीनेस में कितनी है, 116वीं। नवाचार सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि नवाचार सूचकांक में अपनी रैंक क्या है। तो हम अड़ गए कि हम नवाचार करेंगे ही नहीं, अड़ गए मतलब 38। पाकिस्तान ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, तो इसका 99वां है। और बांग्लादेश का 109वां है। नवाचार करने वाले बहुत स्वीट लोग होते हैं, तो पहली रैंक पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, बस याद रखना। तो स्वीट की पहली है। भारत वाले क्या हो गए, नवाचार में कुछ अड़ गए कि हम नवाचार करेंगे ही नहीं, बस इतना याद रखना। आगे, भ्रष्टाचार सूचकांक,
ठीक है। भ्रष्टाचार में भाई भारत में स्पेशल आदेश है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, एक आदमी भी भ्रष्टाचार तो नहीं करेगा। नहीं का मतलब नो, एक आदमी भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो क्या रैंक है अपनी? 91वीं रैंक है, 91वीं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जो हमारा रैंक नवाचार में है, वही बुद्धि वाले मामले में हम वापस अड़ गए। हमारा रैंक क्या है? 38वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये हमें याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है। देखो इस पे अपना रैंक है 10 रुपए का 2 यार नोट। हम जब भी कहीं खड़े होते हैं ना चौराहे पर, तो कोई मांगने वाला क्या आता है, क्या कहता है कि 10 रुपए का क्या दो कोई नोट, तो 10 का नोट दो ताकि मैं खाना खाऊं। तो 10 का नोट दो, ऐसे याद कर लेना भाई, थोड़ा सा ट्रिक मिल जाएगी ऐसा करके। ये 102वां रैंक है अपना और हम गंभीर स्तर पर है। एआई तत्परता सूचकांक, एआई रेडीनेस, हम एआई का यूज खुद भी करते हैं। एआई तत्परता सूचकांक में अपनी रैंक पूछे तो तत्परता में जिसकी सीइंग है वो तो शीर्ष पर है। एआई के मामले में देखो ए और आई में भी ये सीइंग आ रहा है, तो एक सीइंग वाला और सिंगापुर पहले रैंक पर है। और भारत में जब भी हम एआई का यूज करते हैं, हमसे खुद से तो होता नहीं है, हम किसी को बोलते हैं कि यार आप मेरा साथ दो ताकि मैं एआई का यूज करना शुरू कर दूं। इसका मतलब भारत की रैंक कौन सी है? 72वीं है। एआई मामले में हम साथ दो। अगला है वैश्विक पेटेंट। हम कई बार बोलते हैं तेरो पेटेंट 6 के, इस पर मारवाड़ी में 6 का प्रयोग है के लिए किया जाता है। हाँ मेरो पेटेंट 6 इस पर। तो पेटेंट मामले में हमारा कौन सा रैंक है? 6वां रैंक है। और सबसे ज्यादा पेटेंट किसके नाम पर है? चाइना के नाम पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में वही स्थान है जो बौद्धिक और नवाचार में है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भी हमारा कौन सा है? हम वापस अड़ गए, हमारी रैंक 38वीं है। ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, हमारे नेटवर्क है वो 4-5 नेटवर्क ही है अपने पास में। कितने नेटवर्क हैं? 4-5। तो नेटवर्क मामले में हम 45। और सबसे ज्यादा रेडी नेटवर्क किसका रहता है भाई? आपको पता है अमेरिका का सबसे ज्यादा रेडी नेटवर्क रहता है। एसडीजी परीक्षा के लिए एसडीजी एचडीआई पर अलग से क्लास बनाने वाले हैं, जब मैराथन लंबी आएगी तब उस पर। अभी याद करो जो एसडीजी रिपोर्ट है, भारत का स्थान है 94वां। 9-4 एसडीजी, तो 9-4 याद रखना, ठीक है। 9-1 कोई भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और 9-4 में क्या हो गया? एसडीजी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। अब याद रखो तो ठीक है, वरना जलवायु 23वीं, अपना जलवायु परिवर्तन में 23वीं रैंक है। वैश्विक आतंकवाद, ये इंपॉर्टेंट है कि आतंकवाद के मामले हमारी क्या रैंक है। देखो आतंकवाद वाले हम बोलते हैं कि पाकिस्तान तेरे आतंकवादियों को तुम सुरक्षित रखो, तो तेरे आतंकवादियों को तुम, तेरा का मतलब तेरा, तो भारत वाले बोलते हैं पाकिस्तान तेरे आतंकवादियों को तुम क्या रखो भाई, अपनी सुरक्षित रखो, उधर हमारे पास मत भेजो। क्योंकि शीर्ष स्थान पर कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान वाले बुरे फंसे भाई, पाकिस्तान बुर्किना फासो पर वो खुद मना करते नहीं जी हमारे यहाँ का आतंकवाद है। तो पहला पाकिस्तान, दूसरा बुरे फंसे बुर्किना फासो, और तीसरा वो मना करते नहीं जी हमारे आतंकवाद है ही नहीं। तो भारत वाले कहते हैं कि तेरे आतंकवादियों को तुम तुम्हारे पास रखो। 13वां विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। देखो प्रतिस्पर्धा को पे लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, इस पै को पकड़ना है और पै को पकड़ के 41 बना देना है। तो प्रतिस्पर्धा में पै पकड़ के कौन सा स्थान बना देना है? 41वां स्थान बना देना है। आगे वायु गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता में देखो एयर शब्द आ रहा, AIR, एयर मानी हवा होती है। एयर में कितने नाम है? 3। तो रैंक क्या भारत की? 30वीं। सॉफ्ट पावर में हम कौन से नंबर पे? सॉफ्टी, सॉफ्टी कितने रुपए की आएगी? 30 रुपए की। तो हमारी रैंक क्या भारत की? सॉफ्टी में 30वीं रैंक है अपनी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रैंक में क्या है भाई? हम IMF की रैंक में 6वें स्थान पर है। मैंने इसको याद किया कि F है वो 6वें नंबर पर आता है ABCD में भी, ठीक है। तो F6 है, तो IMF की 6। दूसरा हमारी जो GDP वृद्धि दर वो भी 6-4 का ही इन्होंने अनुमान किया है। तो IMF में अपनी रैंक कौन सी है? 6वें नंबर पर रैंक पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, जरूरत तो नहीं है इसकी, 16वां स्थान, 16वां रैंक है। जब भी हम बोलते हैं कि घर वाले की भाई 16 साल का हो गया अब तो थोड़ा जिम्मेदार बन जा तू, तो रिस्पॉन्सिबल वाले में कौन सी रैंक है अपनी? 16वीं। कि अब तो तुम्हारे सिर पे और कोई सींग थोड़ी उगेंगे, हो गया तू 16 साल का। तो सिंगापुर। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, वो हेनले पासपोर्ट अलग था, ये पासपोर्ट अलग है, याद रखना। पैसे पासपोर्ट पैसे 25वां, एक पासपोर्ट में 25वां है, एक पासपोर्ट में अपना 25वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स, पावर तो साथ में चाहिए अपने को, तो पावर में 7वां रैंक है अपना, पावर में 7वां। भारत ये 7वां, और भारत का कौन सा पावर में? तीसरा।
ये संस्करण 7वां है और भारत का रैंक पावर में कौन सा है, पावर तीसरा। जलवायु जोखिम सूचकांक अब ये प्रभावित में है, भारत पहले पर आ रहा है, निरंतर खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इसको आप एक बार सहमत याद करना, डिटेल से याद करना। एआई ग्लोबल एआई वाइब्रेंटी इंडेक्स में भारत की जो रैंक स्कोर है भारत का, ये स्कोर नहीं, रैंक नहीं पूछेगा। वैश्विक शांति सूचकांक, सहसे शांति, सहसे हम किसी को सताएंगे नहीं, इसका मतलब कोई नहीं सताएगा तो सारी शांति हो जाएगी, तो 127वां है शांति के मामले में। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एक पेटेंट में जितना था, देखो भारत का स्थान 6वां है, पेटेंट में कितना था, 6वां, तो इसका मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन सा है, 6वां, और पेटेंट में भी कौन सा है, 6वां है। नेटवर्क रेडिनेंस, नेटवर्क कितने प्रकार के आते हैं, 4-5 नेटवर्क है। एसडीजी का आपको बता दिया, 4 एसडीजी हो गया, ये सारे के सारे हो गए। अब इसका मतलब ये है कि शायद आप लोगों को ये थोड़ा सा पल्ले पड़ा होगा। अब मैं बहुत फटाफट 2x पर आपको ये बताता हूँ सारे के सारे कौन से में क्या रैंक, आप बताते चलना साथ साथ में। देखो सबसे पहले हेनले पासपोर्ट में आपको बता दिया कि पासपोर्ट में 56 देशों में एंट्री कर सकते हैं, साथ में 5 लोग चाहिए, तो 7-5 हेनले पासपोर्ट में। प्रेस फ्रीडम, हमारी सत्ता ने सबको कंट्रोल कर रखा है, 57वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में हमारी कौन सी रैंक है, HDI में 130, ये स्कोर पूछेगा एग्जाम में, 685 है, दोबारा याद कराऊंगा इसको। हैप्पीनेस में आपको याद रखना है कि 116वां रैंक है। नवाचार में हम अड़ गए कि नवाचार करेंगे नहीं, 38वां स्थान है अपना। भ्रष्टाचार में कितना, 9-1, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। बौद्धिक संपदा में कितना है, वही 38वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 10 रुपए का नोट 2, तो 102वां है। एआई तत्परता, एआई रेडीनेस हमारी आती नहीं है तो हम किसी का साथ लेते हैं, तो हमारा क्या, मेरा साथ दो। वैश्विक पेटेंट 6 मेरा, पेटेंट है 6। लॉजिस्टिक में उतना ही है जितना पेटेंट उसमें पहले वाले में था, तो 38वां रैंक है। नेटवर्क रेडिनेंस 4-5, एसडीजी रिपोर्ट में 94वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 2-3 जलवायु के परिवर्तन हो रहे हैं, 23वां स्थान है। आतंकवाद में पहला रैंक पाकिस्तान का, पाकिस्तान 13, आतंकवादी 13। प्रतिस्पर्धा में पे पकड़ना 41वां स्थान है प्रतिस्पर्धा में। वायु गुणवत्ता एयर में 3 नाम आ रहे, तीसरा रैंक है। सॉफ्ट पावर में हमारी सॉफ्ट टी कितने की आई है, 30 की। मुद्रा कोष IMF F 6 नंबर पे आता है, 6वां स्थान है। रिस्पॉन्सिबल नेशन, घर वाले बोलते 16 साल का हो गया तो अब तो रिस्पॉन्सिबल बन जाता। ग्लोबल पासपोर्ट, ये पासपोर्ट है 125वां, याद रखना वरना भूल जाना। एशिया पावर, एशिया में पावर में हम कौन से रैंक पर हैं, तीसरे पर हैं। जलवायु जोखिम अभी याद मत करो चाहे इसको। एआई ग्लोबल, ये वाइब्रेंसी है, एआई ग्लोबल वाइब्रेंसी। अब भारत का स्कोर है, भारत ने इस ग्लोबल वाइब्रेंसी में तीसरा स्थान याद किया है, बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट में याद रखो तो भाई वाइब्रेंसी इंडेक्स में, एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में हम 3rd रैंक पर हैं। शांति सूचकांक, किसी को सताएंगे नहीं, शांति हो जाएगी, 127वां। मैन्युफैक्चरिंग में 6वां है, पेटेंट में भी 6वां है। रेडीनेस 4-5वां है। एसडीजी आपको बता दिया 94वां है। ये हो, बड़ी क्लास तो मैं बाद में लूंगा, ऐसे कोई याद थोड़ी, एक केवल आपको एक बार इंडेक्स दिमाग में बैठा लेने। और आप इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और नीचे टेलीग्राम पर भी इसका PDF मिल जाएगा। और अगर किसी कोर्स में आपको इनरोल होना तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर लेना। मैं करंट अफेयर्स की अभी तो क्या बहुत फास्ट में करवा रहे हैं हम, छोटे छोटे टॉपिक, करंट अफेयर्स की लंबी मैराथन लूँगा, सब कुछ याद करवा दूंगा करंट की, जिस दिन क्लास लूँगा मैं भी एक बड़ी क्लास, वेट कीजिए आप।